बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं DTV NN और मैं हूं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। नज़र डालते हैं आज की ताज़ा तरीन हेडलाइंस की जानिब। इस्माइल हनिया का कत्ल गजा जंगबंदी में मुज़ाकरात में मददगार नहीं होगा, अमरीकी सदर जो बाइडन। अफगानिस्तान से बैरूनी जारहियत को उभरने से रोकने के लिए काम कर रहे हैं अमरीका। रुकन कांग्रेस शीला जैक्सन ली की आखिरी रसूमात अदा। मशरिक़ वुस्ता सूरत हाल, अमरीका और सऊदी अरब का कशीदगी में कमी पर जोर। पेरिस ओलंपिक्स, जोरदार मुक्का मारने पर इटली के बॉक्सर का लड़ने से इनकार। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि इस्माइल हनिया का कत्ल गजा जंगबंदी में मुज़ाकरात में मददगार नहीं होगा। अमरीकी सदर ने जॉइंट बेस एंड्रयूज़ पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी पर इज़हार तशवीश किया। उन्होंने बताया कि उनकी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से आज बराह रास्त बात हुई है। अमरीकी सदर ने कहा कि उन्होंने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पर यरग़मालियों की रिहाई और गजा जंगबंदी मुआहदे के लिए ज़ोर दिया है। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने कहा है कि अफगानिस्तान से बैरूनी जारहियत को उभरने से रोकने के लिए काम कर रहे हैं। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि चाहते हैं अफगान सरजमीन अमरीका और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ इस्तेमाल न हो। वेदांत पटेल ने कहा कि सिख रहनुमा गुरु पतवंत सिंह पर हमले की कोशिश पर भारतीय हुकूमत से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। रुकन कांग्रेस शीला जैक्सन ली की आखिरी रसूमात अमरीकी रियासत टेक्सास में अदा की गईं। आखिरी रसूमात में अमरीका के साबिक सदर बिल क्लिंटन और उनकी अहलिया हिलरी क्लिंटन समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। शीला जैक्सन ली अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तानी कॉकस की सरबराह थीं। ह्यूस्टन में मुनक्किद शीला जैक्सन ली की आखिरी रसूमात में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। पाकिस्तानी काउंसिल जनरल आफ्ताब चौधरी ने कहा कि शीला जैक्सन ली ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। उनका कहना था कि शीला जैक्सन ली 2005 में पाकिस्तान में ज़लज़ला मुतासरीन के साथ खड़ी थीं। शीला जैक्सन पाकिस्तान की मुखलिस और सच्ची दोस्त थीं। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। सऊदी अरब खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान मशरिक़ वुस्ता की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख़याल हुआ। सऊदी अरब खबर एजेंसी का कहना है कि दोनों रहनुमाओं के खित्ते में बढ़ती कशीदगी कम करने पर जोर दिया। एंटोनी ब्लिंकन और फैसल बिन फरहान ने गजा में मुस्तकिल जंगबंदी तक पहुँचने पर भी बातचीत की। पेरिस ओलंपिक्स के विमेन बॉक्सिंग इवेंट में इटली की एंजेला कैरनी ने अल्जीरिया की बॉक्सर ईमान खलीफ के खिलाफ पहले राउंड के सिर्फ 46 सेकंड के बाद ही लड़ने से इनकार कर दिया। पेरिस ओलंपिक्स के छठे दिन विमेन बॉक्सिंग की 67 किलोमीटर कैटेगरी के राउंड ऑफ 16 में इटली की एंजेला कैरनी और अल्जीरिया की ईमान खलीफ के दरमियान मुकाबला था। फाइट सिर्फ 46 सेकंड जारी रही, जिसमें अल्जीरियन बॉक्सर ने हरीफ बॉक्सर को 2 जोरदार मुक्के रसीद किए, जिसके बाद इटालियन बॉक्सर ने लड़ने से भी इनकार कर दिया। एंजेला कैरनी ने कहा कि ये नाइंसाफ़ी है क्योंकि वो समझती हैं कि अल्जीरियन बॉक्सर में खातून से भी ज़्यादा मर्दों वाली खुसूसियात हैं और उनके मुक्कों में बहुत ज़्यादा ताकत थी। उनके मुताबिक जो मुक्का उन्होंने नाक पर खाया वो उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। उन्हें ऐसा लगा कि उनकी नाक टूट गई है। इस दौरान इटालियन बॉक्सर ने अपना हेडगियर उतारा और ज़ारों कतार रोते हुए रिंग में घुटनों के बल बैठ गईं। नाज़रीन, DTV NN से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारे चैनल्स देसी TV USA, DTV NN और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां पर आपको 3000 से ज़ायद चैनल्स देखने को मिलेंगे।